साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं, सही दिशा में आपको मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ शिक्षा जगत की जो भी वास्तविकताएं हैं उससे आपको रूबरू भी कराते हैं। साथ ही इधर विगत 4-5 दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी और कुछ सूचनाएं आई जिनको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। प्रतियोगी छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे कुछ ज़रूरी बातचीत करेंगे। जो प्रश्न आप लोगों के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया, उसको लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है प्रतियोगी छात्रों में, इसके विषय में आपसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा GIC लेक्चरर का रिजल्ट जारी किया गया है 2 विषयों का, समाज शास्त्र और भूगोल का, उसके विषय में भी आरक्षण इत्यादि को लेकर कुछ जरूरी बातचीत आपसे करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे हमें बल मिले और हम इसी तरह आप तक सही और प्रामाणिक सूचनाएं पहुंचाते रहें। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा डेली कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है। कभी रिजल्ट जारी किया जाता है, कभी सिलेबस जारी किया जा रहा है, कुछ न कुछ कार्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा सुचारू रूप से चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उन प्रतियोगी छात्रों का भ्रम दूर कर दिया जिनके मन में ये संशय बना हुआ था कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित लगभग सभी विषयों का रिवाइज सिलेबस, संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया। इस पाठ्यक्रम को देखने के बाद एक नई बहस छिड़ गई कि क्या 120 प्रश्न सिर्फ विषय से ही पूछे जाएंगे, GS अब आयोग के द्वारा नहीं पूछा जाएगा। बहुत सारे बड़े चैनलों ने इस बात को पूरी पक्षधरता के साथ रखा भी कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में GS नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों ने स्वयं इस बात को देखा होगा। मुझसे भी प्रतियोगी छात्रों के द्वारा बार बार इस प्रश्न पे क्लैरिफिकेशन मांगा जा रहा था। मैं बाहर था, आपसे बातचीत नहीं कर पाया। इस विषय में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित आप जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी विषय का पाठ्यक्रम जारी किया गया है। आपको यहाँ यह भी बता दें कि हायर का पाठ्यक्रम हर 3 साल के पश्चात परिवर्तित किया जाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी पाठ्यक्रम रिवाइज किया, संशोधित किया, लेकिन आपने पाठ्यक्रम देखा होगा, संशोधन नाम मात्र का है। कहीं एक आध टॉपिक आपको परिवर्तित दिखे होंगे, बाकी सारे के सारे पाठ्यक्रम उसी प्रकार से हूबहू आयोग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। हाँ, नयापन ये है कि पाठ्यक्रम भले पुराना हो लेकिन उसमें लेवल बदल गया है। इसके पहले उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम जारी किया गया था, अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम जारी किया गया है, तो लेवल बदल करके पाठ्यक्रम वही रखा गया है। कहीं 1, 2 या 3 टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। पूरे पाठ्यक्रम में आप लोगों ने पाठ्यक्रम देख लिया होगा। अब GS के संबंध में आपका डाउट दूर कर दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा GS को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग GS को महत्व देने के पक्ष में है। बल्कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा बार बार कहा जाता है कि हम परीक्षाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का धीरे धीरे अनुसरण कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ स्पष्ट हो जाएं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा GS को पाठ्यक्रम से कभी नहीं हटाया जाएगा और GS आवश्यक भी है। GS का पाठ्यक्रम कॉमन होता है, अभी विशेषज्ञों की टीम द्वारा उसमें संशोधन का कार्य चल रहा है। जल्दी ही GS का पाठ्यक्रम भी अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें कि GS के प्रश्नों की संख्या का निर्धारण भी अभी आयोग के द्वारा नहीं किया गया। अभी सिर्फ विषय का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। जो GS का पाठ्यक्रम है उसको लेकर संशोधन का कार्य चल रहा है। जल्दी ही GS का पाठ्यक्रम भी आपके समक्ष आ जाएगा। उसके पश्चात सब्जेक्ट और GS का रेशियो भी आयोग के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। इस मामले में बहुत संभावना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अनुसरण किया जाए। हालांकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दें, GS में बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं होगा। जो भी यूनिट पहले थी वो सारी यूनिट रहेंगी, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस कंफ्यूजन को, इस डाउट को बिल्कुल दूर कर लें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से GS को हटा दिया गया है। GS को सम्मिलित किया जाएगा। GS पर भी काम चल रहा है। जल्द ही आपकी GS का पाठ्यक्रम भी आयोग के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। साथ ही तो बातचीत रही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी किया जाना है उसके पाठ्यक्रम को लेकर। आप लोग जानते हैं कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा
जीआईसी लेक्चरर के 2 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है, समाजशास्त्र का और भूगोल का। तो जिन छात्रों का चयन हुआ है, जिन्हें मेंस देने का अवसर मिल रहा है, वो छात्र निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। और कतिपय कारणों से जिन छात्रों का प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, मेंस देने का अवसर जिन्हें नहीं मिल रहा है, उन्हें भी धैर्य रखना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसी आगे उनके लिए आ रही हैं। साथियों, अगर एक बार रिजल्ट पर नजर डालें तो समाजशास्त्र विषय में लगभग 31,000 के आसपास छात्र पंजीकृत थे। 9,430 अभ्यर्थियों ने समाजशास्त्र विषय में परीक्षा दी थी। 73 सीटें थी। पुरुष, महिला और दिव्यांग सीटों को मिलाकर जो सीटों की संख्या थी वह 73 थी और 803 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया गया है। अगर 73 सीटों के सापेक्ष 15 गुना निकाला जाए तो लगभग 1,000 के आसपास प्रतियोगी छात्रों को क्वालिफाई कराना था, लेकिन 806 प्रतियोगी छात्र ही क्वालिफाई हुए। अब यहाँ भी लोक सेवा आयोग का भी पुराना फार्मूला है कि कतिपय श्रेणी में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, जिसके कारण 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया नहीं जा सका। साथियों, अगर भूगोल विषय की बात करें तो भूगोल विषय में लगभग 23,000 के आसपास प्रतियोगी छात्र पंजीकृत थे, जिसमें से 11,000 के आसपास प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11,378 प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 11,378 प्रतियोगी छात्रों ने परीक्षा दी थी। कुल रिक्त पुरुष, महिला और दिव्यांग कोटे की सीटों को मिलाकर कुल रिक्त पदों की संख्या 64 थी। अब अगर आप भूगोल विषय में देखेंगे तो लगभग 28 से 30 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया है। एक विषय समाजशास्त्र है जहां पर 15 गुना कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं हुए, और दूसरा विषय भूगोल है जहां पर 28 से 30 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। अब साथियों, समाजशास्त्र विषय को लेकर अगर आयोग का तर्क आपको बताएं तो आयोग का कहना है कि मिनिमम क्राइटेरिया जो 40% निर्धारित है, कैंडिडेट उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से 15 गुना कैंडिडेट समाजशास्त्र विषय में नहीं मिल पाए। वहीं दूसरी ओर भूगोल विषय में 28 गुना कैंडिडेट कैसे क्वालिफाई हो गए? आपको हमने पहले ही बताया था कि इस बार जनरल कैटेगरी में जितनी मेरिट जाएगी, आयोग के द्वारा उतनी ही मेरिट तक लगभग सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा। वह चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी, जो भी कैटेगरी होगी उसकी मेरिट जनरल से ज्यादा नहीं जाएगी। तो मेरिट को जनरल कैटेगरी के बराबर रखने के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए हैं, जिसकी वजह से भूगोल विषय में 28 गुना कैंडिडेट पास कराए गए। अब साथियों, जीआईसी प्रवक्ता के जो अन्य विषय के रिजल्ट बाकी हैं प्रीलिम्स के, उसमें भी बहुत हाई मेरिट नहीं जाएगी। जनरल की जितनी मेरिट रहेगी उससे ज्यादा मेरिट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इस बार नहीं जाएगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि बार बार कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया जाता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की मेरिट जनरल से ज्यादा जा रही है। तो इस बार आयोग ने एक सरल तरीका निकाला है, जितनी मेरिट जनरल कैंडिडेट की जाएगी उतनी मेरिट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की भी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, जिससे रिजल्ट को लेकर कोर्ट इत्यादि में फजीहत की स्थिति का सामना आयोग को न करना पड़े। अब आप लोग जीडीसी के कट ऑफ को भी जान लें। जीडीसी कट ऑफ को लेकर आप लोग जानते हैं कि परीक्षा के 2 दिन पहले तक कोर्ट में सारा प्रकरण था, और कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि अभी परीक्षा में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। परीक्षा हो जाने के पश्चात आयोग के द्वारा रिजल्ट को कोर्ट के समक्ष रखना होगा। अगर कैटेगरी वाले कैंडिडेट की मेरिट जनरल कैटेगरी से ज्यादा जाती है, उसके पश्चात कोर्ट हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होगा। इसलिए आयोग ने नया तरीका निकाला है कि किसी भी कैटेगरी की मेरिट, वह चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो, किसी भी कैटेगरी की मेरिट जनरल कैटेगरी से ज्यादा न जाए। इसलिए आपको बता दें, जो जीडीसी की कट ऑफ है उसमें भी चाहे आयोग को 15 गुना से ज्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई कराना पड़े, लेकिन किसी भी कीमत पर कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा नहीं जाएगी। तो आप लोग देखेंगे कि जीडीसी रिजल्ट में भी 15 गुना से ज्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई करते वहां पर दिखेंगे। तो इसलिए आप लोगों को बता दें, आप लोग देखेंगे कि जीडीसी का जो रिजल्ट जारी होगा उसमें भी किसी भी कैटेगरी की मेरिट जनरल कैटेगरी से ज्यादा नहीं जाएगी। हालांकि अब तो रिजल्ट नजदीक आने वाला है, लेकिन जीडीसी में अगर किसी भी कैंडिडेट का 65 से 70 के बीच में प्रश्न सही है तो उसको मेंस मिलने की संभावना रहेगी। तो जीडीसी को लेकर आप लोगों को बता दें कि अगर किसी कैंडिडेट के 65 से 70 के बीच में प्रश्न सही होंगे तो मेंस देने के लिए मिलेगा। हालांकि जीआईसी और जीडीसी दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट बनकर तैयार है। आरक्षण इत्यादि के मुद्दे को लेकर ही मंथन चल रहा है, इसी वजह से परिणाम भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन जल्द ही रिजल्ट आपके समक्ष होगा। साथियों, ये कुछ जरूरी बातचीत थी जिसे लेकर भ्रम की स्थिति प्रतियोगी छात्रों के मध्य बनी हुई थी।
जिस पर अपने विचार, अपनी राय रखना ज़रूरी था। आप लोगों के मन में अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। शिक्षा संसार ऑनलाइन आपका अपना चैनल है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हमें मजबूत बनाएं, जिससे हम इसी तरह से आप तक सही और प्रामाणिक सूचना पहुंचाते रहें, आपको मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।